फ्रेंड्स, रेन्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? छायावाद के प्रथम कवि कौन है? निराला। छायावाद के प्रथम कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं और उनसे संबंधित जो तथ्य था वो भी मैंने बता दिया है। आज हम कौन से कवि को पढ़ेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और जो उस समय सब व्याप्त था, जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, उस पर भी अपनी लेखनी चलाई। आप देख ही रहे हैं, जैसे भिक्षुक हो गया, वह तोड़ती पत्थर, ये सारी महत्वपूर्ण कविताएं उन्हीं की हैं। तो आज हम इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी जो ढेर सारी रचनाएं हैं जो हमें याद नहीं होता, हम उसको जयशंकर प्रसाद की तो पंत की समझ लेते हैं, आज हम उनको ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किस नंबर पे आएंगे? दूसरे नंबर पे आएंगे। याद रखना, अगर कालक्रम के दृष्टि से पूछे कि छायावाद के छायावाद में जो कवि हैं उनका अगर क्रम पूछता है तो आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इसके बाद निराला, फिर जाके पंत, तब महादेवी वर्मा। ऐसे नहीं कह देना है कि प्रसाद पंत निराला, ऐसे नहीं। पा वाला उसके बाद नहीं बोलना है, तीसरे नंबर पे बोलना है। पहले प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, तब जाके महादेवी वर्मा। ठीक है, चलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? निराला जी का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। ध्यान देना, कहीं कहीं 99 मिलता है तो कहीं कहीं 97 भी मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम ये दोनों में से एक ही देगा, या तो 97 देगा या तो 99 देगा। तो देखते हैं जन्म इनका कब हुआ था? 1899। मृत्यु हो जाती है 1961 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान जयशंकर प्रसाद का मैंने जन्म स्थान नहीं बताया था। उनका जन्म काशी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ होता है? महिषादल का एक गांव है, मेदिनीपुर गांव है, यहीं पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। संगम नगरी में इनकी मृत्यु होती है। ये वहीं पे रह के लेखन कार्य कर रहे थे, लेकिन तो कुछ दिनों उपरांत कहाँ जाते हैं? प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद, वहीं पे रहते हैं महादेवी वर्मा के साथ। और उनसे बहुत प्रभावित भी थे महादेवी वर्मा से। उनकी बहुत सारी रचनाओं में इन्होंने सहयोग भी दिया और वहीं पे इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। सभी को पता होगा, हिंदी साहित्य वालों को, कि जो निराला थे वो बहुत ही फक्कड़ टाइप के थे, फक्कड़ रहते थे। उनको किसके सामने अपनी कैसे बोलना या फिर बनावटीपन उनके अंदर नहीं था, वो बेबाक एकदम बोलते थे। इसके बाद देखते हैं कि पिता कौन थे? राम सहाय त्रिपाठी। पिता कौन थे? राम सहाय त्रिपाठी। पत्नी मनोहरा देवी थी। मनोहरा देवी भी संगीत में निपुण थी। इसके बाद पुत्री सरोज थी। इनको हिंदी पहले नहीं आती थी। निराला जी को अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर ही इन्होंने हिंदी सीखा और हिंदी में ही रचनाएं करने लगी। इसके बाद पुत्री कौन है? सरोज, जिसकी स्मृति में, जिसकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा। सरोज इनकी पुत्री की जो मृत्यु है वो शादी के कुछ दिनों के बाद ही हो जाती है, जिससे उनको बहुत दुख होता है और इन्होंने उन्हीं की याद में सरोज स्मृति नामक एक शोक गीत लिखा। इसके बाद इनकी उपाधियां देख लेते हैं। इनको क्या क्या उपाधि मिली? छायावाद का शिव। ब्रह्म किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। लेकिन शिव अगर पूछे तो हम किसको कहेंगे? निराला को कहेंगे। और शिव ये हो गए। और विष्णु कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इन्हीं का नाम है अनोखे लाल, वसंत के अग्रदूत, महाप्राण,
आगे लगाया ही जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महाप्राण और वाल्ट हिटमैन ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाल्ट हिटमैन किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। इसके बाद हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, साधु काकली। अब इसी को हम क्या करेंगे? टिक बनाएंगे और एक स्टोरी की तरह बना लेंगे जिससे हमें कभी भी ना भूलें। अनामिका, अनामिका रहती है। फिर क्या? वो परिमल, परिमल होती है। इसके बाद गीतिका बन जाती है। यहाँ तक इस तरह से याद करेंगे। एक अनामिका लड़की है, उसने क्या लिया? परिमल लिया, दुपट्टा अपना, और फिर गीत गाने लगती है, गीतिका बन जाती है। ये सब लेके क्या करती है? तुलसीदास। ये सब क्या करती है? तुलसी पूजन होता है ना, कोई एक समय आता है जिसमें तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो वहीं से हमारी ट्रिक है कि एक अनामिका नाम की लड़की है, परिमल लेके अपना, और इसके बाद गीत गाते हुए तुलसी के पास जाती है। वहां क्या देख रही है? तुलसी के पास कुकुरमुत्ता, तुलसी के पास देख रही कुकुरमुत्ता है। होता है ना गांव में, कुकुरमुत्ता निकल आता है, तो वही कुकुरमुत्ता। इसके बाद वो क्या देख रही कि अड़ गया है। वो अड़ गया है मतलब कितना भी उखाड़ के उसको फेंकते हैं लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अड़ गया है मतलब तुलसी के पास कुकुरमुत्ता अड़ गया, अड़िमा। और फिर कैसे है? वो बेल की तरह है। बेल देखने में गोल गोल रहता है ना, तो उसी तरह से तुलसी के पास क्या है? अड़िमा है। फिर वो बेल की तरह हो गया, उसमें से नए पत्ते भी निकल रहे हैं। और इसके बाद वो क्या करने लगती है? अर्चना करने लगती है, आराधना करने लगती है, गीत गाती है, गीत गुंज। और फिर ये सब कब करती है? शाम के समय कर रही है, सांध्य काकली। कब कर रही है? सांध्य के समय, सांध्य काकली। फिर से देख लेते हैं। अनामिका नाम की लड़की है, परिमल लेके वो गीत गाते हुए तुलसी के पास जाती है। देख रही है कि वहां कुकुरमुत्ता है, अड़ गया है, और बेल निकल रहे हैं उसमें से, बेल की तरह। फिर वो नए पत्ते बन जाते हैं, नए पत्ते। फिर इसके बाद वो अर्चना आराधना करने लगती है, गीत गाने लगती है। और कब गाती है? संध्या के समय गाती है, सांध्य काकली। अब अगर पूछे एग्जाम में निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, तो प्रथम कौन है? अनामिका। और अंतिम पूछे, अंतिम कौन हो जाएगा? सांध्य काकली। ये क्या है? काव्य संग्रह है। लेकिन इनकी अंतिम कविता कौन सी थी? अंतिम कविता अगर पूछता है तो हम क्या कहेंगे? पत्रो उत्कंठित, पत्रो उत्कंठित, पत्रो उत्कंठित, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, विष बुझा हुआ। ये किसमें अगर पूछे कि किस काव्य संग्रह में है, तो वो किसमें है? ये सांध्य काकली में है। किसमें है? सांध्य काकली में। कब प्रकाशित हुआ था? 1969 को सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में? सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और किस काव्य संग्रह में पूछे तो ये सांध्य काकली में है। यहाँ तक तो हम देख लिए। और परिमल में ही ध्यान देना है, परिमल में ही, परिमल की भूमिका में ही इन्होंने कहा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए या होती है। इसमें कहा, पूछा गया है, परिमल में कहा था। और तुलसीदास में अगर पूछे कि कितने, इसमें कितने तुलसीदास में कितने छंद हैं, तो 101 छंद हैं। और यह क्या है? यह एक खंड काव्य है।
क्या है, एक खंड काव्य है। इसके बाद यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इनका अनामिका जो है, एक तो 23 में, सन भी आप लोग देख लीजिएगा, एक तो 23 में आता है अनामिका भाग 1, मतलब एक पहला संस्करण, और ये क्या है, द्वितीय संस्करण। इसमें बहुत सारी कविताएं प्रकाशित हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ हमने लिख दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सरोज स्मृति, अनामिका में कौन है, सरोज स्मृति है। प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा जो 36 में है, और रेखा तोड़ती पत्थर सच है। इसमें देख लेते हैं याद कैसे होगा। सरोज क्या है, प्रेयसी है किसकी, राम की। ऐसे ये सिर्फ याद करने का तरीका है, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के निजी जीवन से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैं याद करवा रही हूँ। सरोज प्रेयसी है किसकी, राम की, और कैसे रहती है वो, रेखा की तरह रहती है। पत्थर, चाहे पत्थर हो चाहे जो भी हो, उनके साथ रहती है, यही सच है। सरोज प्रेयसी है राम की, रेखा की तरह, चाहे पत्थर हो चाहे रोड़े हो, उनके साथ रहती है, यही सच है। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। इसके बाद परिमल, परिमल में कौन कौन सी कविताएं इनकी प्रकाशित हुई। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रश्न। इसको भी आप याद कर लेते हैं। यहाँ एक हम वास बनाते हैं अपना, जहाँ अगर कोई वास बनाते हैं क्या क्या वहां पे होता है। वास बनाए, जूही की कली लगा दिए, और वहां पे बादल तो आते ही जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो विधवा हो जाती हैं। कोई स्त्री है, वास बनाती है, जूही की कली लगाती है, वहां पे बादल भी रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, विधवा हो जाती है। फिर विधवा होने के बाद भिक्षुक मतलब भिक्षा मांगने लगती है, और संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, और फिर अपनी पंचवटी में रहती है। उसका जो सुंदरपन है संध्या के समान हो गया, और वो पंचवटी में निवास करती है। ये क्या हो गया, इनकी रचनाएं हो गई। और निराला को मुक्त छंद का प्रथम प्रयोक्ता कहा जाता है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोक्ता कहा जाता है। और इन्होंने कवित्व को क्या कहा है, कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। जाति छंद याद रखना, ये पूछा गया है कि निराला ने किस छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है, तो इन्होंने कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। और कुछ कवि इनको मुक्त छंद को क्या कहते हैं, रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। कुछ आलोचक हैं जो मुक्त छंद को क्या कहते हैं, रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। और प्रथम शोक गीत अगर पूछे तो हम क्या कहेंगे, सरोज स्मृति। प्रथम शोक गीत अगर पूछे तो क्या है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को इन्होंने, जब सरोज की मृत्यु हो जाती है उसके 3 माह बाद इन्होंने लिखा था, और उस समय ये बहुत ही आहत हुए थे, दुखी हुए थे, तो वही इन्होंने सारी चीजें उस समय जो उनके साथ घटित हो रही थी उसमें लिखे। जूही की कली हम देख रहे हैं, इनकी महत्वपूर्ण कविता है। पहले इनका नाम क्या था, सूर्य कुमार था, लेकिन कुछ लोग इनको सलाह देते हैं तो ये अपना नाम क्या कर लेते हैं, सूरज कुमार रख लेते हैं, लेकिन इनको कुछ प्रभावशाली नाम चाहिए था, तो इन्होंने अपना नाम बाद में बदल के क्या कर लिया, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनकी मतवाला पत्रिका जो थी, इनके निराले व्यक्तित्व के कारण इनका नाम क्या हुआ, निराला पड़ गया। और इन्होंने प्रथम बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जूही की कली नामक कविता लिखी। लेकिन क्या हुआ, ये जब भेजते हैं जूही की कली को छपने के लिए, प्रकाशित होने के लिए, तो उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1916 में, सभी को पता होगा कि
1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जूही की कली में क्या था, मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने किया था। और जूही की कली में क्या है, पवन नायक है और जो जूही की कली है वो क्या है, नायिका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। फिर जाके इन्होंने जूही की कली को क्या किया, उस समय आदर्श नामक एक पत्रिका निकलती थी जिसके संपादक कौन थे, जिसके संपादक शिवपूजन थे। और इसी में क्या होता है, इनकी पत्रिका संपादित होती है। और ऐसे ही ये घटना और होती है अधिवास नामक, जब ये अधिवास नामक कविता छपने के लिए भेजते हैं तो उस समय सरस्वती में ही कौन संपादक थे, अधिवास का समय क्या है 1922 है। तो उस समय कौन थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, जिन्होंने क्या किया, सरस्वती पत्रिका में ये कविता छपने से इनकार कर दिया। फिर जाके इन्होंने माधुरी नामक पत्रिका में इसका संपादन किया, जिसके संपादक कौन थे, रूपनारायण त्रिपाठी। ऐसे ऐसे इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई कि कोई इनकी कविताओं को संपादित नहीं करता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इन्हीं के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। ये कथन पूछा जाता है, आप लोग याद करके रख लें। और इनको क्या कहा जाता है, ओज और औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ये सारी चीजें निराला जी से संबंधित हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से याद कर लें। अगर आप लोगों को इस तरह से पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।